निराश्रित गौवंश पर डीएम नैनीताल ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम को शिकायत मिली थी कि जिन गौवंश को नगर निगम टैगिंग करके गौशाला भेज रहा है, उनको फिर गौशाला से बाहर भेज दिया जा रहा है। 2 शिकायत संज्ञान में आने के बाद से डीएम नैनीताल ने कहा है कि संबंधित गौशाला का समिति ने निरीक्षण किया और अनियमितताएं पाई गई है। डीएम ने कहा कि समिति हर 15 दिन में गौशाला जाकर भेजी गई गायों का सत्यापन भी करती है और यदि इसके बावजूद कोई गाय मिसिंग पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। निराश्रित गौवंश को देखते हुए रामनगर में गौशाला निर्माणाधीन है, जबकि हल्द्वानी, गंगापुर, कबटवाल गांव में 300 गायों की क्षमता वाली गौशाला का काम 50% पूरा हो चुका है। निराश्रित गौवंश की जानकारी मिलने पर नगर निगम को सूचना दी जा सकती है, जो गौवंश को गौशाला भेजने का काम करेगी। मामला मेरी नॉलेज में आया था, बैल पड़ाव से भी आया था और हल्दूचौड़ से भी आया था, दोनों जगह से, कि जो नगर निगम गाय भेज रहा है टैगिंग करके, रजिस्ट्रेशन करके, उनको वापस बाहर छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद इन दोनों गौशालाओं का निरीक्षण विभाग की जो टीम है, जिला स्तरीय समिति बनी हुई है, उनके द्वारा किया गया था और जितने भी गाय नगर निकायों के द्वारा वहां भेजे गए हैं, उनकी क्योंकि सूची भी नगर निकायों के पास है उनकी टैगिंग की, उनका सबका वेरिफिकेशन किया गया था। इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। इसके बाद जो गौशाला संचालक हैं उनको विभागीय समिति ने चेतावनी भी जारी करी। उसमें बैल पड़ाव गौशाला की ओर से कुछ तर्क भी दिए गए थे कि ये क्योंकि जंगल है उधर, वहाँ तार बाड़ का अभाव है, कई बार उसको जो है चारदीवारी का अभाव है, अपने आप गाय चली जाती हैं। तो इस तरह के तर्क को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मान्य नहीं पाया था और जो कठोर चेतावनी है संबंधित संचालक को वो जारी करी गई थी। इसके बाद भी अगर ये अनियमितता संज्ञान में आती है, क्योंकि हमारी जो समिति है वो हर 15 दिन में इन गौशालाओं में जाकर भेजी गई गायों का सत्यापन करती है, तो इसके बाद भी कोई गाय अगर मिसिंग पाई जाएगी इसमें, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो निराश्रित गोवंश की संख्या बढ़ रही है शहर के अंदर, उसके लिए वर्तमान में पिछले 1 वर्ष में बड़े युद्ध स्तर पर गौशालाओं के निर्माण का कार्य चल रहा है। रामनगर में एक गौशाला निर्माणाधीन है जिसका शासन से पैसा स्वीकृत हो गया था, वो हमारी जल्दी ही पूरा होने की संभावना है। गंगापुर कबड़वाल में 64 बीघा भूमि पर एक गौशाला का लगभग 50% कार्य पूरा हो गया है। 300 गायों की क्षमता उसमें क्रिएट भी कर ली गई है। अब अलग अतिरिक्त शेड जो 1500 गायों के लिए बनाए जाने हैं, उसके लिए शासन को धनराशि का एस्टिमेट भेजा गया है द्वितीय चरण के कार्यों के लिए। जनपद स्तर से गंगापुर गौशाला में हमने 3 करोड़ तक के कार्य कराए हैं, जिसमें 4 दीवारी है, भूसा गोडाउन है, पानी के काम है, लाइटिंग है, बोरिंग है और आपका जो उनके चारा खाने के लिए नाद होते हैं वो है, और अन्य जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जिसमें अप्रोच रोड या इस तरह के काम है वो सब कराए गए। अब उसमें गौशाला के शेड के को धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाना है, उसके लिए धनराशि की मांग की गई है। राजपुरा में एक ट्रांजिट गौशाला बनाई गई है जिसमें 250-300 की क्षमता है। जब गायों को पहली बार पकड़ते हैं तो वहाँ रखते हैं, उसमें जो उपचार वगैरह की कार्रवाई करने के बाद जो स्वस्थ होती हैं उनको गंगापुर भेजा जाता है। इन गौशालाओं की क्षमता को भी लगातार बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही इस समस्या से निदान मिलेगा। भवाली में भी एक गौशाला है प्रस्तावित है जिसका डीपीआर शासन को भेजा गया है, जल्दी उसके स्वीकृत होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा एक गौशाला बैल पड़ाव में भी हम लोग उसको ऑलरेडी चल रही है लेकिन वहाँ काफ़ी कमियाँ हैं, उसको नगर पंचायत काला ढूंगी के माध्यम से संचालित करवाए जाने के लिए, नगर पालिका के माध्यम से हम संचालित कराए जाने के लिए इसको प्रक्रिया अभी विचाराधीन है। तो ये धीरे धीरे अस्तित्व में सारी आएंगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस समस्या से हम लोग जो है छुटकारा दिला पाएँ और गौशालाओं की हम संख्या को बढ़ा पाएँ। लोगों से भी अपील है कि अपने जो निजी जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनको वो आवारा ऐसे सड़कों पर ना छोड़ें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो विभाग को संपर्क करें, पशुपालन विभाग को संपर्क करें या हम नगर निगम या नगर निकाय हैं उनको संपर्क करें। उनकी टीम आएगी और आपके जो पशु हैं उनको वो लेकर विधिवत जो भी गौशाला भेजने की प्रक्रिया है उसको करेंगे। तो लोगों को भी इस चीज़ को समझना होगा कि वो सहयोग करें और अपने जानवर सड़कों पर इस तरह से खुले ना छोड़ें।